हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे रहें, हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। महाकाल की कृपा बनी रहे आप सभी पर। आप लोग कहते हैं प्रतिमा थोड़ा धीरे बोला करो, लेकिन मैं धीरे कैसे बोलूँ? मुझे तो वीडियो के साथ चलना होता है, वही से अपने आवाज़ को मैच करना होता है। जैसे ही वीडियो में हो रहा है वैसे ही मुझे उतना तेज़ चलना पड़ता है। तो सबसे पहले सुबह सुबह उठ करके मैंने यहाँ पर आलू उबलने के लिए रख दिया। आलू मतलब बहुत कम हमारे घर में बनता है, लेकिन आज बनेगा आलू। बैगन आया था और बैगन का भरता बनते ही, नाम सुनते ही एक ही चीज़ दिमाग में जो आती है होती बाटी चोखा। तो यहाँ पे मैं तैयारी थोड़ा बहुत बाटी चोखा का कर ले रही हूँ। पतिदेव जी हमारे आजकल बहुत ही खुशी से वॉक पे जा रहे हैं, वरना इनकी नींद कहाँ खुलती थी। तो वो जब वॉक पे चले जाते हैं तो मैं क्या करती हूँ, अपना एक्सरसाइज कंप्लीट करके घर के झाड़ू पोछे का काम करने लग जाती हूँ। कभी कभार मुझे लगता है ना, रोज़ ही वही एक्सरसाइज क्या ही शेयर करूँ, तो मैं कभी कभार स्किप कर देती हूँ। सुबह एक्सरसाइज करने के बाद सीधा किचन में आने के बाद झाड़ू पोछा करने के बाद मैं अपना ब्लॉग की शुरुआत करती हूँ। और कभी कभार मैं जैसे एक्सरसाइज से शुरुआत कर देती हूँ। किचन में आने के बाद सबसे पहले फटाफट से मैंने चाय चढ़ाई है। अगर मैं किसी दिन कह दूँ कि आप अपने हाथ की चाय बना के पिला दो ना, तो एक ही होता है, तुम्हारे हाथ की चाय का अलग ही स्वाद होता है, तुम ही बना दो। मैंने कहा ये चाय बनवाने का तरीका होता है अच्छा, कि तुम्हारे हाथ की चाय पसंद है, तुम ही बनाओ। और प्यास तो मुझे लगती है कि नहीं लगती है, चाय पीने से पहले मैं ज़रूर एक गिलास पानी पी लेती हूँ। नॉर्मल पी लो तो बहुत अच्छी बात है, गर्म करके पी लो तो उससे भी अच्छी बात है, लेकिन हाँ पानी पी लो तो ज़्यादा अच्छा होता है। हमारे व्यूअर का एक कमेंट आता है, सिर्फ चाय ना पिया करो, सिर्फ एक बिस्कुट ले लिया करो। तो हमारे घर में पहले नमकीन बिस्कुट आ भी जाता था, लेकिन अब तो नहीं आता है। टोस्ट आता है तो टोस्ट सुबह सुबह खाने का मन नहीं होता चाय पानी पीने के बाद। अब थोड़े बहुत घर के काम निपटा लेते हैं। आज मुझे बहुत सारा अपना कपड़ा धुलना है, मतलब अपना कपड़ा, साड़ी वगैरह धुलना है। कई साड़ी मैंने पहन पहन के रखी है, मैंने सोचा 2-3 साड़ी इकट्ठी हो जाए तो मतलब धुलाई किया जाए। तो यहाँ पे बैगन रखे थे, बहुत सुंदर बैगन आए थे। जब बैगन का भरता चोखा बनता है ना, तो एक ही चीज़ दिमाग में आती है कि क्यों ना बाटी चोखा बनाया जाए। बहुत ही आराम से ये कम समय में बन जाता है। सबसे अच्छी बात क्या होती है कि बहुत कम बर्तन इसमें निकलते हैं बाटी चोखा बनाने में। तो यहाँ पे सत्तू मैंने निकाला है, बैगन को मैंने भुनने के लिए रख दिया। जब तक हमारा बैगन भुन रहा है तब तक हम आगे काम की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पे सत्तू निकाल लिया है जितना हमें ज़रूरत थी। और बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है कि सत्तू मिलता कहाँ है। आप तो चाहे तो चने जो होते हैं उसको पीस करके घर पे तैयार कर लें। अगर आपको घर पे नहीं बनाना है तो ये रेडीमेड, जहाँ पे किराने की शॉप होती है वहाँ पे रेडीमेड मिल जाता है बढ़िया आराम से। 70-80 रुपये प्राइस होती है। और एक बैगन भुनने के बाद मैंने दूसरा बैगन रख दिया। आज मैं डायरेक्ट गैस पे ही बैगन भून रही हूँ। कभी कभार जाली पे भी रख के भून लेती हूँ, कभी कभार डायरेक्ट गैस पे भून लेते। जब हमारे पास जाली नहीं था तो हम डायरेक्ट गैस पे ही भून लेते थे। अब जाली है तो जाली पे भी रख के भून लेते हैं। तो हमारा बैगन भुनने देते हैं, तब तक हम इधर थोड़ा बहुत तैयारी साथ में लेके करते रहते हैं। तो यहाँ पे भरवा मिर्च जो होती है, अचार का मसाला बहुत ज़रूरी होता है जब हम बाटी चोखा बनाते हैं। बाटी में भी डालने से स्वाद बढ़ जाता है, चोखा में भी थोड़ा सा डाल दो। और आज मैं बहुत खट्टा खट्टा जो इसका मसाला बनाऊँगी, इसमें मैं 2 पूरे नींबू डालूंगी ताकि ये खूब खट्टा खट्टा चटपटा बने। कभी कभार जब हम खूब ज़्यादा मीठा खा लेते हैं ना, तो हमारा तीखा चटपटा खट्टा खाने का मन होता है। ऐसा लगता है ना खूब तीखा तीखा कुछ खाएं। तो बाटी चोखा जो होता है ना, आपके स्वाद को बदल देगा। बैगन दोनों भुनने के बाद यहाँ पे फटाफट से मैं टमाटर तो आजकल बड़ा ही अजीब आ रहा है। अभी थोड़े दिन ठंडी आ जाएगी ना तो खूब खट्टे खट्टे टमाटर आएंगे। ये पता नहीं कौन से टमाटर होते हैं, इसमें कोई स्वाद ही नहीं होता है, बस नाम के टमाटर होते हैं। तो यहाँ पे टमाटर बैगन भुनने के बाद दोनों को अलग रख लिया है। सबसे पहले सत्तू तैयार करते हैं। तो इसमें मैंने डाल दिया था खूब सारा नींबू, भरवा मिर्च डाल दिया था इसमें, थोड़ा सा मैंने नमक काला डाला है, भुना हुआ जीरा डाला है, अजवाइन को हाथ पे ले करके थोड़ा सा मसल करके डाल देती हूँ। स्वाद अनुसार थोड़ा सा और नमक डाल देती हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खट्टा है ना, तो काला नमक मैंने थोड़ा सा ही डाला था। थोड़ा सा मैंने इसमें अदरक घिस करके डाल दिया है और इसमें हरी धनिया की पत्ती डाल दिया है। बाकी भी इसमें प्याज हरी मिर्ची डालना बाकी है। तो अभी प्याज मैं क्या कहते हैं ना, थोड़ी देर में सबसे लास्ट में डालूंगी, ताकि प्याज होता है ना क्या स्मेल करने लग जाती है, तो सबसे लास्ट में डालेंगे। और जब तक हमारा ये सब हो रहा है तब तक मैंने सोचा चलो भाई फटाफट से बैगन को छील लेते हैं। क्या है, गरम गरम थोड़ा सा बैगन रहे तो अच्छे से छिलका निकल जाता है, ठंडा हो जाता है तो इसका छिलका ही नहीं निकलता। तो जब भी बैगन आप छीलें ना तो थोड़ा सा गर्म रहे तो ही छील लें। और साथ ही मैंने टमाटर को 2 छील लिया है। लहसुन को जो मैंने भूना था उसको सबसे पहले मैश कर लेते हैं, उसके बाद टमाटर को मैश कर लेते हैं, बैगन को मैश कर लेते हैं। और जब चोखा बनाए ना तो खूब गीला गीला चोखा होना चाहिए, यानी टमाटर बैगन थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए और आलू थोड़ा सा कम होना चाहिए। मतलब बैगन जब हम देखते हैं ना खूब अच्छा हल्का होता है, बड़ा होता है, बहुत गूदेदार होता है ना, तब ये होता है चोखा। हमारे घर में बैगन की सब्ज़ी से ज़्यादा सब लोगों को चोखा पसंद आता है, चाहे वो ये सादा सिंपल कच्चा चोखा
चोखा हो या फिर दाल चावल के साथ भुना हुआ चोखा हो, दोनों का अपना अलग ही स्वाद होता है और टेस्ट भी अलग होता है। खाने में भी दोनों मतलब बहुत अच्छे लगते हैं। एक तो दाल चावल के साथ खाया जाता है, एक बाटी चोखा के साथ। और यहाँ पे प्याज मैंने 2 ले लिया है, खूब सारी हरी मिर्ची ले लिया है, इनको चॉपर में डाल के चॉप कर दिया है। मैं चोखा भी फटाफट से बना देती हूँ। तो सबसे पहले चोखे में मैंने धनिया की पत्ती डाली है और इसमें मैंने थोड़ा सा भरवा मिर्च साथ में डाल दिया था। जब मैं सत्तू में डाल रही थी तभी थोड़ा सा भरवा मिर्च डाला है। प्याज हरी मिर्ची डाल दिया है, साथ ही मैंने इसमें डाल दिया है स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा सा सरसों का तेल और बस इसको अच्छे से कर देती हूँ मिक्स। हमारा चोखा बन करके तैयार हो जाएगा। आप इसे दाल चावल के साथ भी बढ़िया खा सकते हैं। देखिए ये चोखा आप उतना ही बनाइए जितना आपको खाना हो, क्योंकि इसमें पड़ी होती है प्याज, स्मेल करने लग जाती है ना प्याज की, जो अलग ही होती है। सही बताओ ना, तो प्याज खाने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसके बाद जो मुंह का हालत होता है, पूरा दिन ऐसे मुंह से बास आती रहती है अजीब सी। और चोखा खाने के बाद क्या होता है ना, आप इलायची खा लें, लौंग खा लें। चोखा हमारा बन करके तैयार हो चुका है, एकदम डन है बाटी के साथ खाने के लिए। अब हम सत्तू में थोड़ी बहुत जो तैयारी करनी बाकी थी उसको भी फटाफट से कर लेते हैं। बस प्याज और हरी मिर्ची नहीं डाला था, बाकी सब कुछ ऐड कर दिया था। और कपड़ा अभी धोने का मैंने हाथ से ही धुलना है, बहुत ज़्यादा कपड़े नहीं हैं, थोड़े बहुत कपड़े हैं, कभी कभार हाथ से भी धुल लेते हैं। तो यहाँ से काम खत्म करके और फटाफट से मुझे अब नहाने चलना है, मतलब स्नान, और उसके बाद जो भी कपड़े धुलने हैं उनको धुलना है। चोखा हमारा कितना बढ़िया लग रहा है। धनिया की पत्ती थोड़ी सी पीली हो गई थी, कई दिन आई हुई थी, थोड़ी सी हरी हरी धनिया की पत्ती रहे ना तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया स्वाद भी आ जाता है। और ये देखिए यहाँ पे सबका ऐसे ही वेशभूषा बना होता है, कितना भी मतलब ऐसे करो ना तो सब लोग कुछ कहीं ना कहीं दिखाई देते हैं। तो कोई बात नहीं, ये घर है, ये परिवार है, सब लोग ऐसे ही दिखाई देते रहेंगे। तो यहाँ पे मैंने बोल रखा था ना कि कई दिनों से मैंने साड़ी पहन के रखी थी, 2-3, इनको धुलना था। तो मैंने कहा चलो थोड़े बहुत जो कपड़े हैं इनको फटाफट से हाथ से धुल के डाल देते हैं। मशीन में क्या है, जब कपड़े धुलने को डालो ना साड़ी वाड़ी, इसमें जितने मोती स्टोन ये सब होते हैं ताम झाम, ये निकल जाते हैं। तो बस मैंने कोशिश करती हूँ साड़ियों को हाथ से धुलने की, ज़्यादा सही रहता है हाथ से धुलने की। गंदी तो बिल्कुल रहती नहीं, बस थोड़े थोड़े टाइम के लिए पहनी जाती हैं। और मैं पहनती भी ऐसी हूँ कि मतलब एक भी दाग धब्बे, तेल, काजर और गंदगी ना लगे, बहुत ही संभाल के। और साड़ियाँ पहनना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जब मौसम अच्छा हो तब ना, जैसे ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो ना बहुत ज़्यादा ठंडी हो, बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है तो भी नहीं मन साड़ियाँ पहनने की संभाली जाती हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो भी उलझन सी होती है। लेकिन अभी का जो मौसम है ना परफेक्ट है साड़ियाँ पहनने के लिए, मतलब बहुत अच्छा वाला। साथ में साड़ी पहन लो, चूड़ी पहन लो, तैयार हो जाओ, अच्छा लगता है। या फिर कभी कभी ऐसे होता है ना, बहुत दिन हो गया होता है तैयार हुए होता, तो ये सोचते हैं चलो भाई अच्छे से याद तैयार हो जाते हैं। तो बस कपड़े धुल के फैला दिए गए हैं, फटाफट से स्नान करके पूजा पाठ की शुरू करते हैं। और अभी सुबह का बहुत सुबह का टाइम है, मैंने सोचा सुबह के टाइम ही बाटी चोखा बना देते हैं। जैसे आलू का पराठा हुआ, बाटी चोखा हुआ, ये सुबह ही बना दो ना तो एक बार सब लोग पेट भर के खा लेते हैं, तो फिर दोपहर का लंच नहीं करते। चाहे आलू का पराठा सुबह के टाइम बना दो फिर दोपहर में कोई कुछ नहीं खाता, भारी होता है, बहुत ज़्यादा भारी होता है। बाटी चोखा भी बहुत ज़्यादा भारी होता है डाइजेशन के लिए। तो आटा को मैंने थोड़ा सा नमक डाल कर खूब टाइट आटा गूँथा है, फटाफट से बाटियाँ भरना शुरू कर देते हैं। पहले तो जो मैं बाटी चोखा बनाती थी उसको डीप फ्राई करके बनाती थी, लेकिन जब से ये अप्पे पैन आया तब से इसी में बाटी चोखा बनता है। इतना बढ़िया होता है ना, मतलब बहुत ज़्यादा भारी तो होता है लेकिन उतना ज़्यादा भारी नहीं होता है। जैसे हम इसे डीप फ्राई कर देते हैं तो और भी भारी हो जाता है। तो यहाँ पे मैं बाटियाँ क्या है, इसको सत्तू भर के तैयार कर रही थी और गौरी को साइड में दे रही थी कि चलो गौरी इस पे रखो सेकने के लिए, तुम भी थोड़ा बहुत सीखा करो कभी कभार जब कुछ ऐसा बनता है। तो यहाँ पे बाटियाँ जो है गौरी अप्पे पैन में लगा दी थी, इसको पलट पलट के सेकना है। सेम वही टेस्ट आता है, जैसे क्या होता है ना हम आग पे सेक के बनाते हैं ना, वही वाला स्वाद आता है। तो बस गर्मा गर्म बाटियाँ बन रही थी, बच्चे एंजॉय कर रहे थे। चोखा और बाटी इतना यमी बना था, इतना स्वादिष्ट बना था ना। इसके साथ थोड़ा सा अचार हो, देसी घी हो, थोड़ा सा मूली हो, थोड़ा सा प्याज हो सलाद के टाइप में ना, तो मज़ा ही आ जाता है खाने में। तो यहाँ पे खूब सारा मैंने चोखा लिया है, 3 बाटी ली है। कहते हैं 3 चीज़ साथ में नहीं खाते, तो मुझे याद आ जाता है, तो मैं 2 ही ली ही बाटी। अगर मुझे मन होगा तो एक आध बाटी और मैं खाऊंगी।
और खाने के बाद ऐसे मुंह में जाता है ना बाटी चोखा, मतलब ऐसे होता है ना, कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं जीभ पे रखते ही ना इतना आनंद आ जाता है, जैसे फुल्की, चाट, बाटी चोखा और क्या कहते हैं चाउमीन, मतलब ऐसे हमारी जीभ लपलपा जाती है, मतलब स्वाद ही आ जाता है। साथ में मैंने मिर्ची ली है, थोड़ा सा नींबू का अचार लिया है, प्याज लिया है, ये सब खा के ना एकदम से आत्मा एकदम तृप्त हो जाती है बाटी चोखा। और चोखा वैसे बहुत स्वादिष्ट बनता है। बाटी भारी तो होती है, लेकिन जैसे क्या कहते हैं ना, इसको डीप फ्राई कर दो तो और भी ज़्यादा भारी हो जाती है। आज मैं वॉक पे नहीं गई शाम के टाइम, मतलब मन ही नहीं हुआ जाने का। कभी कभी हमारा मन बहुत प्रसन्न होता है, खुश होता है, हम बहुत ज़्यादा अनायास ही खुश होते हैं। हमारे मन में ना कभी कभी अनायास ही खुशी भर जाती है, कभी कभी अनायास ही गम भर जाते हैं, कभी कभी बहुत सारे आंसू भी भर जाते हैं, कभी कभी बहुत सारी चिंता, पता नहीं क्यों। देखिए कुछ ना कुछ तो बात ज़रूर रहती ही रहती है मन में, ऐसा नहीं कि बिना मतलब कुछ वजह के हो। लेकिन कभी कभार क्या होता है ना, हमारा मन बहुत खुशी होता है सब कुछ करने का, सजने संवरने, खूब खुशी बच्चों वाला होता है। और शाम के टाइम आप लोग पूछते हैं ना शाम के डिनर में क्या खाती हो, तो ये देखिए थोड़ा सा चोखा बचा हुआ था, कोई नहीं खा रहा था, मैंने कहा चलो थोड़ा सा हम ले लेते हैं। शाम के डिनर में मैंने बनाई थी क्या कहते हैं नेनुआ की सब्जी, साथ में थोड़ी सी मूली, हरी मिर्ची, 2 रोटी, यही हमारा डिनर होता है। डिनर 7 साढ़े 7 बजे के पहले कर लेती हूँ, 8 के पहले पहले डिनर हो जाता है हमारा कंप्लीट। रात के डिनर में मैंने थोड़ी सी सब्जी और मूली, थोड़ा सा चोखा बचा हुआ था मैंने खा लिया था। और ये सुबह नेक्स्ट डे मॉर्निंग का टाइम है। रात को मैंने बात नहीं की आप लोगों से, मूड ही नहीं बना वो बात करने का, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा वीडियो सुबह ही शूट कर लेते हैं, उसके बाद इस वीडियो का एंड कर देते हैं। और सुबह के टाइम वही एक्सरसाइज कर लेने के बाद या फिर मैं वॉक पे चली जाती हूँ या फिर एक्सरसाइज कर लेती हूँ। एक्सरसाइज करने से क्या होता है, हम घर में रह के ही घर के काम भी कर लेते हैं, साथ में हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाती है। वॉक पे जाते हैं तो हम घर के काम नहीं कर पाते हैं, सिर्फ हमारी वॉक होती है। और मैं सुबह रोज़ डेली उठ जाती हूँ, चाहे बच्चों का स्कूल हो चाहे ना हो। अपनी आदत हम बनाए रखें स्वस्थ रहने के लिए, मस्त रहने के लिए, खुश रहने के लिए, और हमें बीमारियों से दूर रखने के लिए हमारी जो आदत है हमें इसे बनाए रखनी चाहिए। आज मैं पोछा सिर्फ आगे वाले कमरे में लगाऊंगी, पीछे नहीं लगाऊंगी, बिल्कुल भी पीछे का मन नहीं है। किचन वाले कमरे में ना आधे से ज़्यादा तो पोछा दिन भर लगता ही रहता है, क्योंकि बर्तन धुलते हैं, पानी गिरता रहता है, तो वहाँ तो साफ़ सफाई बराबर होती रहती है। लेकिन आगे वाले कमरे में ऐसा कुछ पानी वानी होता नहीं है, तो यहाँ पे ये होता है चलो भाई साफ़ सफाई कर दें। गर्मी का मौसम हो, ठंडी का मौसम हो, गंदगी होती है। मैं बहुत ज़्यादा पोछा नहीं लगाती हूँ, हफ्ते में 2 दिन 3 दिन पोछा लगा देती हूँ, बस इससे ज़्यादा नहीं लगाती हूँ। झाड़ू का काम मैं कर देती हूँ सुबह। हमारे घर में उतनी ज़्यादा गंदगी नहीं होती है, जैसे चप्पल स्लीपर हम लोग बाहर ही उतार के आते हैं, तो इसलिए गंदगी बहुत ज़्यादा नहीं होती है। हमारे भाई बिना चप्पल पहने मुझसे रहा नहीं जाता है, इसलिए मैंने अपने 2 चप्पल बनाए हैं। एक तो बाहर के चप्पल होते हैं, बाहर ही पहन के जाती हूँ, और एक घर के अंदर के चप्पल होते हैं, इसमें बिल्कुल गंदा वंदा नहीं लगा होता है। तो बस अभी बच्चे सो रहे हैं, सुबह का टाइम है, तो मैंने कहा चलो भाई पोछा झाड़ू अपना काम निपटा देते हैं। टाइम से हो जाता तो बहुत अच्छी बात होती है, झाड़ू पोछे का काम सुबह ही कर लेना चाहिए। और बाकी दिन भर आप करते रहो उसकी कोई बात नहीं, लेकिन सुबह का जो टाइम होता है ना, एक बार सुबह ही कर लो तो अच्छा होता है। तो मैंने कहा सोच रहे थे कि पीछे कमरा में पोछा ना लगाएं, फिर मैंने सोचा चलो भाई थोड़ा सा यहाँ भी लगा देते हैं। सोचते हैं कुछ और हो जाता है कुछ और कभी कभार। तो यहाँ पे बच्चे सो रहे हैं, और ये जो हमारा साफ़ सफाई का माहौल होता है ना, पूरे मेज़ वगैरह सब कुछ उठा के ऊपर रखने होते हैं हमें, क्योंकि इन सबको ना नीचे रखने कि बात पोछा झाड़ू हम कैसे करें, बड़ा ही मुश्किल काम होता है झाड़ू पोछा हमारे लिए करना। घर के सारे काम जितने आसान होते हैं ना, उसमें से सबसे ज़्यादा कठिन वाला काम होता है झाड़ू पोछा का काम होता है। गोलू उड़ चुके हैं और यहाँ पे हमारा झाड़ू पोछा हो चुका है कंप्लीट। बस थोड़े बहुत जो काम बाकी हैं उसको भी मैं फटाफट से कंप्लीट कर लेती हूँ। और ये दरवाजे के पीछे कोना कोना मेरा काम होता है ना, थोड़ा सा मुश्किल वाला होता है कि मैं कोने कोने मतलब हर जगह कोने कोने झाड़ू पोछा पहुँचाने का काम करती हूँ। तख्त के नीचे भी अंदर घुस करके झाड़ू पोछा करती हूँ। अब दीवान इतना भारी है, ये फिर ये जो मेज ऐसी बनी है जैसे सू रैक है, तो इसके नीचे बड़ी मुश्किल होती है, उठा नहीं पाते, भारी होता है तो हमसे उठता ही नहीं, तो फिर इसके नीचे कैसे लगाएं। बस आज का झाड़ू पोछा हमारा कंप्लीट हो चुका है। और ये जो नए वाले पायदान आए हैं बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और सुंदर लग रहे हैं। टिकाऊ हैं कि नहीं है ये यूज करने के बाद पता चलेगा, लेकिन सुंदर तो बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। इसी के साथ आज का ब्लॉग एंड करेंगे, मिलेंगे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, सुप्रभात, राधे राधे, गुड मॉर्निंग।